एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणि वाणसंपत्ति। आज मेरे से बहुत आग्रह अनुरोध किया गया कि मैं बाबूजी युगल जी के विषय में कुछ बोलूं, क्योंकि उनके विषय में मैं पूरी तरह से बोलना जिनवाणी के साइड में करके बहुत प्रासंगिक नहीं समझा, लेकिन बाबूजी का जो योगदान समाज के प्रति है और व्यक्तिगत मेरे प्रति भी रहा, उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता था। तो मैंने ऐसा विचार किया आज कि मैं हमारे जो श्रुत प्रभावक परंपरा और उसमें बाबूजी का योगदान, इस विषय पर मैं बोलूं। आपको आज कुछ जानकारियां मिलेंगी। पहले मैं नवीन जी भाई साहब जो कह रहे थे उस बात पर मैं बता दूं कि दिन छोटे होने लगे हैं, रात देर से माने जल्दी होने लगी है, 8 बजने में देर हो जाती है, सब बातें सही हैं, लेकिन ऑफिस आवर्स जिनके चलते हैं वो घड़ी के हिसाब से चलते हैं, वो दिन के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो ये समस्या आनी है ऑफिस आवर्स वालों की, उनसे पूछे बिना हम समय को नहीं चेंज कर सकते हैं, वो बात कर लेंगे। अस्तु, मूल बात ये थी कि हमारे श्रुत प्रभावक परंपरा में तीर्थंकरों और श्रुत केवलियों आदि के अलावा, गणधरों श्रुत केवलियों आदि के अलावा, आज जिसको हम ग्रहण करते हैं वो है आचार्य परंपरा। ठीक है ना? आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि आचार्य परंपरा में सबसे प्राचीन कोई आचार्य का नाम मिलता है जो सिर्फ आचार्य के रूप में और कुछ नहीं, तो वह आज से लगभग ईसा पूर्व 1500, मतलब आज से लगभग 3500 वर्ष पहले। आपने शायद ऐसा नहीं सुना हो, पर मैं आपको प्रामाणिक रूप से बता रहा हूं। एक अश्वमेध या अश्वमेघ करके आचार्य हुए जो पार्श्वनाथ से भी किंचित पूर्ववर्ती थे, लेकिन एक आचार्य के रूप में, साधक के रूप में ही थे, मोक्षगामी जीव के रूप में उनका उल्लेख नहीं है। जिन श्रुत प्रभावक आचार्य के रूप में सबसे प्राचीन उल्लेख कोई मिलता है तो वह मिलता है आचार्य अश्वमेघ का। ठीक है? उसके बाद जो परंपरा जैसी चली तो वह परंपरा चली, पार्श्वनाथ की परंपरा चली, पार्श्वनाथ के बाद महावीर की परंपरा चल ही रही है। इसमें मैं एक दो संदर्भ आपको स्मरण कराना चाहता हूं। वो संदर्भ है श्रुत केवलियों के। श्रुत केवली तीर्थंकर के सामने भी होते, तीर्थंकर के समोषण में भी होते, और कई कई होते, एक दो नहीं, बहुत सारे होते। ख्याल में सामान्यतः हमारे यहाँ उपाध्याय को ही श्रुत केवली कहा गया,
उनके जो 25 गुण है वही 11 अंग 14 पूर्व की संख्या मिला के 25 गुण माने श्रुत केवली, उन्हीं को उपाध्याय कहा गया। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। फिर 5 श्रुत केवलियों का उल्लेख क्यों आता है? पहले ये तो विचार करें कि भगवान महावीर के बाद जो गणधर परंपरा केवली परंपरा चली, वो केवली परंपरा पूर्ण होने के बाद श्रुत केवलियों का उल्लेख एक कई वर्षों के गैप के बाद शुरू होता है। इसका मतलब है कि पहले भी श्रुत केवली रहे हो सकते हैं, कोई उसका बाधक कारण हमारे पास नहीं है। लेकिन जब श्रुत के बारे में एक गैप पड़ने लगा, आज कहां देख रहे हो आप? दृष्टि कहीं और है। आपने पिन कर दिया है, इसलिए आप भी मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रहे हो। मैंने क्या कर दिया पता नहीं। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। हाँ सुनिए, तो मैं क्या कह रहा था कि श्रुत केवलियों का जो 5 का उल्लेख ही मिलता है, तो क्या ऐसा संभव है कि भगवान महावीर के बाद एकदम से श्रुत केवली नहीं हुए हो? यह असंभव है, क्योंकि तीर्थंकर के समूह शरण में कई होते हैं। किसी व्यक्ति की कीमत कब बढ़ जाती है कि जब उससे बड़ा कोई मौजूद ना रहे। एक सिंपल सी बात, घर में हम रस्म पगड़ी भी जो करते हैं तो बड़े के बाद ही तो करते हैं। उम्र कितनी हो गई इस हिसाब से तो किसी की रस्म पगड़ी आज तक हुई कि कोई कहे साहब मैं 90 साल का हो गया। अरे तेरे यदि 110 साल के पिताजी जिंदा है तो तेरी रस्म पगड़ी कहां से हो जाएगी? और कई बच्चे होते हैं 6 साल के और उनकी भी होती है। क्यों? अब पिता चल बसे। तो कहने का मतलब है उत्तराधिकार या जिम्मेवारी वो कब दी जाती है कि जब कोई दूसरा संभालने वाला नहीं हो, तो अब जो नेक्स्ट पद रह जाता है उसको ही जिम्मेवारी दी जाती है। तो जब श्रुत का एकदम वह स्वरूप नहीं रह गया, केवलियों का सानिध्य भी मिट गया, तो उस समय लोगों का ध्यान गया कि अब तो जो श्रुत जितना था द्वादशांगी श्रुत, उसकी रक्षा कौन करेंगे, उसको कौन बताएंगे? तो उनको श्रुत केवलियों ने अपने हृदय में, अपने उपयोग में धारण किया, इसलिए श्रुत केवली की परंपरा चली। श्रुत केवली परंपरा के बारे में आपको बताया था मैंने, अभी मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं इस बारे में एक मैं बहुत बड़ी लेखमाला शुरू करने वाला हूं कि वास्तव में श्रुत का संरक्षण किन ने किया, और वह परंपरा महावीर से के बाद में, गणधरों के बाद में, केवलियों के बाद में इन श्रुत केवलियों से शुरू होगी और आज तक आएगी। और उनमें बहुत सारे ऐसे करैक्टर प्रकट होंगे और उनके काम प्रकट होंगे जिनको हमने उस नजरिए से देखा ही नहीं था, जिनको हम जानते ही नहीं थे। ये कम से कम और नहीं तो 800 से 1000 पेज का एक ग्रंथ बनेगा। इतना बड़ा काम है और इसमें खास फोकस रहेगा कि जो आज तक जिनके बारे में हमने उस रूप में जाना नहीं, हम उनके उन ग्रंथों के नाम जानते हैं, लेकिन वो ग्रंथ उन्होंने क्यों लिखे थे, उनका असली कंट्रीब्यूशन क्या था, उस समय क्या परिस्थिति थी कि वो ग्रंथ जरूरी थे। समझ रहे ना? ये बातें उसमें खास तौर पे स्पष्ट की जाएंगी। कब होता है, क्या होता है, तो वक्त बताएगा। इसके बाद हमारे कुंद आचार्य देव हुए, उनके बारे में हमने बताया आपको कई बार कि उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था कि वास्तविक जो मोक्ष मार्ग है आत्म साधना रूप, उसके प्रस्थापक वो थे। वो चीज आगम के रूप में लुप्त हो चुकी थी, कोई बताने वाला नहीं था। जो आगम के रूप में सूत्र लिखे गए उनमें वह चर्चा नहीं थी। उस चर्चा को पुनर्जीवित करने वाले और उसकी प्रामाणिकता के लिए उस परंपरा को सीधे श्रुत केवली से जोड़ने वाले आचार्य कुंद थे। ख्याल में? तो ये उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद उनके मर्म को कई टीकाकारों ने या उनके अनुवर्ती आचार्य माने जो उनके बताए हुए विषय को जो अपनी भाषा शैली में आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना,
ऐसे अनुवर्ती आचार्यों ने भी बहुत प्रभावना की। यह प्रभावना का युग 14वीं 15वीं शताब्दी आते आते लगभग थम गया, बल्कि 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी जहां जयसेनाचार्य का युग था उसके बाद में ये लगभग थम गया। ऐसे सहज भावलिंगी संतों का उसके बाद कोई प्रमाण नहीं मिलता। लोगों ने कह दिया कि साहब वो बाबर आदि मुसलमान जो आए थे इन्होंने देश में ऐसा माहौल बना दिया कि दिगंबर मुनिराज लगभग होते ही नहीं थे, उनका विचरण नहीं होता था, उनको लोग विचरण नहीं करने देते थे। मैं इनके बारे में अभी बहुत विशेष नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये सत्य है कि उसके बाद ऐसे भावलिंगी संतों का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब जब ये प्रमाण नहीं मिलता तो हमारे लिए ये दायित्व, जैसे तीर्थंकर के बाद केवलियों पर आपने फोकस किया, केवलियों के बाद श्रुत केवलियों पर फोकस किया, श्रुत केवलियों के बाद श्रुतधर आचार्यों पर फोकस किया, श्रुतधर आचार्यों के बाद आपने श्रुत तुल्य लेखक जैसे कुंद थे उन पर फोकस किया। तो इस प्रकार जब आपने क्रमशः फोकस बढ़ाया, अगली पीढ़ी को आपने प्रमुखता दी, तो आज हमें जरूरत थी कि हम किस रूप में करें, कि हम इस चीज को जाने कि बाद में जब भावलिंगी संतों का लगभग अभाव हुआ पिछले 600 सालों में, तो उसके बाद ये परंपरा बढ़ाई किसने? इस परंपरा को बढ़ाने का सूत्रपात तो लगभग 1000 साल पहले हो चुका था। पंडित प्रवर आशाधर जी, जो अमृतचंद्र आचार्य के शिक्षा गुरु भी कहे गए, जिन्होंने उन्हें बाकायदा पढ़ाया था और स्वयं जिन शासन के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। कुछ 2-4 बिंदुओं को लेकर विवाद है, उनको छोड़ दें, पर बाकी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन पंडित प्रवर आशाधर जी ने और उनका उल्लेख करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने यह चीज प्रमाणित कर दी कि गृहस्थ विद्वान भी जिन शासन की रक्षा के लिए और जिन श्रुत की प्रभावना के लिए कम नहीं है, भावलिंगी संतों के होते हुए भी। ये बात तब स्थापित हो गई थी। उसके बाद आज से लगभग 450 पौने 500 वर्ष पहले पांडे राजमल जी, ये एक ऐसे अद्भुत विद्वान हुए कि जिनके काल में जो विवरण मिलता है सारे श्वेतांबर साधुओं का मिलता है। अकबर आदि राजाओं के काल में भी जितने जैनों साधुओं का विवरण मिलता है सारे श्वेतांबर साधुओं का मिलता है। वो उनसे प्रभावित भी होते थे, आते जाते थे वो राज परिवारों में। दिगंबर साधु ऐसे आते जाते नहीं थे, एक बड़ा भारी चेंज था। इसलिए जब पांडे राजमल जी जब हुए तो उस समय एक बड़ी विचित्र स्थिति थी कि एक रूपचंद महाराज करके जो थे वो श्वेतांबर साधु थे। उन्होंने उन्हें प्रेरणा दी कि आप यदि इतने योग्य विद्वान हो, भाषा, शैली, विषय, दर्शन, इन सब पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो क्यों नहीं आप आचार्य कुंद और अमृतचंद्र के ग्रंथों पर कुछ काम करते। युग के अनुरूप आज हमें जो चेंज चाहिए, आज लोग प्राकृत नहीं समझते, संस्कृत नहीं समझते, तो कुछ तो करो ताकि लोगों को समझ में आए, उसका मर्म खुले। तो उन्होंने समय सार कलशों पर जो बाल बोधिनी टीका लिखी, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर थी। पंचाध्यायी, लाठी संहिता आदि और भी ग्रंथ उनके हैं। पंचाध्यायी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ग्रंथों के लेखक और व्याख्याकार जिनके बारे में एक और बात कही गई, कई लोग इनके लिए वो मतलब शुद्धामनाय के विरुद्ध, शायद काष्ठा संघ या कुछ ऐसे संघ वाले कहने लगे। जब ऐसी बात आई तो उसके लिए मैंने फिर प्रमाणित किया कि भाई वो लोग इनसे प्रभावित थे, वो इनकी सुनने आते थे, इन्होंने उनका उल्लेख किया, इसका मतलब उन्होंने निवेदन किया था कि आप हमें कुंद के ग्रंथ समझाओ। यह महत्वपूर्ण बात थी। महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि इन्होंने उनका उल्लेख कर दिया तो वो बड़े हो गए या ये उनके अनुयायी हो गए। ऐसे पांडे राजमल जी ने जब बालबोधिनी टीका लिख करके जो समय सार के कलशों का हार्द लोगों तक पहुंचाया, तो एक
विद्वान लेखक परंपरा नए सिरे से जीवंत हुई। उस परंपरा को आगे बढ़ाया कविवर बनारसीदास जी ने। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और उसके बाद उनके बीच में कुछ विद्वान हुए और उनका कोई बड़ा भारी योगदान नहीं दिखता। योगदान माने लिखित रूप में किया होगा अपने युग के समय। फिर जो सबसे बड़ा योगदान किया वो थे पंडित टोडरमल जी साहब। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भले ही वो अधूरा हो, लेकिन अधूरा होने पर भी उसने जिन शासन के और जैन समाज के इतने प्रश्नों का उत्तर दिया है, इतना स्पष्ट दिशा निर्देश किया है कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इतना बड़ा योगदान तो पंडित आशाधर जी ने या पांडे राजमल जी ने, बनारसीदास जी, किसी ने नहीं कर पाया जो पंडित टोडरमल जी ने किया। क्यों? वो लोग अन्य आचार्यों के, विद्वानों के ग्रंथों के व्याख्यान करते रहे, स्पष्टीकरण करते रहे, लेकिन इन्होंने तो युग के अनुरूप जितने प्रश्न थे उन सब प्रश्नों को उठा करके उनका समाधान दिया और दो टूक निर्देश दिए। और वो मजे की बात यह है, हर्षदायक बात यह है कि वो सारे निर्देश जिन शासन के अनुरूप हैं, उसमें व्यक्तिवाद नहीं है। वास्तव में उस शुद्धामनाय का पोषण उनसे हुआ जो कुंद ने डंके की चोट चलाया था। पंडित टोडरमल जी ने एक शैली नाम से परंपरा जो पहले से चलती थी, पांडे राजमल जी भी उसी शैली के विद्वान थे। शैली माने तत्व चर्चा की परंपरा, जिसमें कुछ जिज्ञासु विद्वान बैठ करके किसी विषय पर चर्चा करते थे। देखो रूपल बहन, आप समझना, हम लगभग जो अनुसरण कर रहे हैं ये शैली का अनुसरण कर रहे हैं। हमें भीड़ नहीं चाहिए और हमें किसी को वक्ता नहीं बनना है। बोलते जरूर कोई एक, लेकिन बाकी सबके कंट्रीब्यूशन को लेके हम चल रहे हैं। जो वास्तव में उतने जिज्ञासु हैं, परिपक्व हैं, यदि वो सामने ना बैठे तो मैं बोल ही नहीं सकता। समझ गए ना? उनको देख के बोलता हूं, तो वो इसका नाम था शैली। समझ गए? इसको पांडे राजमल जी के युग में शैली कहा गया। उस शैली का अनुकरण पंडित बनारसीदास जी ने भी किया। उसी शैली को जीवंत किया पंडित टोडरमल जी ने। बहुत बड़ा योगदान किया। साथ ही उन्होंने अपने जीवित रहते हुए एक अद्भुत ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। वह जैन करणान योग को यदि वो ग्रंथ नहीं मिलता तो आज के पंडित उन पर किसी ग्रंथ का अर्थ करने में समर्थ नहीं थे, खास तौर पे जो गणित भाग करणान योग का। तो ये हमें समझना पड़ेगा। ख्याल में उन्होंने बैलेंस बनाया। जैसे बनारसीदास जी ने समय सार में कहीं भी, न समय सार ग्रंथ में न समय सार कलश में गुणस्थान की चर्चा कहीं नहीं थी, लेकिन बनारसीदास जी ने नाटक समय सार में एक पूरा अधिकार लिखा, गुणस्थान अधिकार, और उसमें कई विषय ऐसे दिए कि जो आज भी करणान योग के ग्रंथों में मिलते नहीं। सम्यक दृष्टि के जो 5 भेद उन्होंने दिए, उन 5 भेदों के अधिकांश का वर्णन वह वर्तमान करणान योग में कहीं नहीं मिल रहा है। सिर्फ बनारसीदास जी बता रहे। वो कहां से लाए, कैसे दिया है, सब आगम के अनुकूल, विपरीत कुछ नहीं है। तो ये उन शैलियों की देन थी। पंडित टोडरमल जी ने वही करणान योग को संभाला, साधा और उसके साथ अध्यात्म का बैलेंस किया। हम अध्यात्म चर्चा का विषय बनाए और करण अर्थात परिणामों में अध्यात्म को ना लाए, यह बहुत बड़ा डिसबैलेंस है। उसको उन्होंने बैलेंस किया। फिर छैडालाकार पंडित दौलत राम जी, गुमानी राम जी, पंडित टोडरमल जी के बेटे, और भी कई विद्वान हुए, दयानंद राय जी वगैरह। इन सबके काल में एक बड़ी विडंबना हो गई। ये युग इतना भक्ति प्रधान युग हो गया कि इनमें ज्यादातर पूजने लिखी। जयचिंद जी छाबड़ा एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने आगम ग्रंथों की वचनिका रूप हिंदी टीका लिख करके एक बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने रत्नगण श्रावकाचार्य की भी टीका लिखी। अब कुछ बातें, 1-2 प्रसंग उनके रह गए जिन पर लोग विवाद करते हैं कि ये तो 20 पंथ का समर्थक कोई कथन है या कुछ है, पर 99.99% ऐसी कोई बातें नहीं है। अब जो किसी प्रति में मिल रहा है वह छेपक है या मूल में पंडित जी ने लिखा था, इसका हम प्रमाण नहीं कर सकते।
इसके बाद जब अच्छा एक चीज और बता दूं कि क्या एक विचित्र योग है, पिछले लगभग 500 सालों में कई विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने वीतरा विशुद्ध दिगंबर जैन आमनाय की अनन्य प्रभावना की, पर उनका जन्म इस आमनाय में नहीं हुआ। बनारसी दास जी ऐसे थे, ठीक है ना। और कई विद्वान हुए जो मुड़ के यहां आए थे, कोई वैदिक थे, कोई श्वेतांबर थे, कोई और कहीं के थे, वो सब यहां आए और उन्होंने इसकी प्रभावना की। और सबसे बड़े प्रभावक कोई हुए जिन्होंने एक अक्षर लिखे बिना लाखों करोड़ों अक्षरों का काम किया, वो थे हमारे परम आदरणीय, परम सम्मान्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। उन्होंने अपने आप में साधना करते हुए, एक जगह बैठ के बोलते हुए वो अलख जगाया कि सारी दुनिया हिल गई। कहां कहां कोने कोने में बात पहुंची और बहुत से एक नई पीढ़ी, जो हमारी पीढ़ी क्रियाकांड में, पूजा पाठ में, इन कामों में जड़ हो रही थी, इससे आगे धर्म तत्व ज्ञान सुनती नहीं थी, जिनवाणी को पढ़ती नहीं थी, किस्से कहानियां से आगे बढ़ती नहीं थी, उन्हें ये समय सार, प्रवचन सार जैसे ग्रंथ चर्चा करना, चिंतन करना, इनकी मर्म को समझना, उस पर ऊहापोह करना, इसके लिए जिन्होंने प्रेरित किया। अध्यात्म के युग का कुंद कुंद के बाद सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी सूत्रपात किया तो वह गुरुदेव श्री ने किया। जितना बड़ा सूत्रपात कुंद कुंद ने अध्यात्म ग्रंथों को लिख के किया था, उन अध्यात्म ग्रंथों को पुनर्जीवित किया तो वो कांजी स्वामी ने किया। और उनके ही युग धारा में कुछ आगे की परंपरा बनी, विद्वानों की, साधकों की, वह लंबी परंपरा है। उसके दो वर्ग हो जाते हैं, एक तत्व ज्ञानी वर्ग और एक तत्व प्रभावक वर्ग। जिन्होंने खाली प्रभावना की, पंडित, प्रवचनकार और अन्य रूपों में जिन्होंने जिन धर्म की प्रभावना तो की, लेकिन मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूं किसी के लिए, लेकिन जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, समझते हैं, उनके जीवन को, उनके दर्शन को, उनके कार्यों को, उससे क्लियर लगता है कि ये प्रभावक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस प्रभावना में उन्होंने अपनी आत्मा को शामिल नहीं किया, अर्थात स्वयं प्रभावित नहीं हुए। बाकी सब में धर्म की प्रभावना बहुत की, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिन्होंने दुनिया में प्रभावना करने के लिए उतना टारगेट नहीं किया, लेकिन स्वयं में प्रभावना की। और उसके बाद उन्होंने अपने लेखन से, अपने वचनों से समाज में एक नई दिशा दी। ऐसे सबसे जो उभयपदी थे, माने आत्मनेपदी और परस्मैपदी, संस्कृत में धातुएं होती है दो, एक जिसका अर्थ अपने लिए घटता है, एक जिसका अर्थ दूसरे के लिए घटता है। ख्याल में उन्होंने दोनों रूप में काम किया। वो सबसे बड़े, यदि कोई लेखक, विद्वान, साधक कोई हुए तो वो थे बाबू युगल जी। आज से लगभग 50 साल से भी अधिक पहले, जब उन्होंने 50-60 साल से भी ज्यादा हो गए, केवल रवि किरणों की पूजा नाम की एक पूजा लिखी। उस एक पूजा ने पूरे देश को, पूरी दुनिया के जैन समाज को हिला के रख दिया। जो उनके अनुयायी नहीं थे, ये क्लियर कहते थे मैं सिर्फ और सिर्फ कुंद कुंद आदि आचार्यों की परंपरा और उसके बाद वर्तमान में सिर्फ कांजी स्वामी का अनुयायी हूं, क्लियर कहते थे। एक गुरुदेव की फोटो हटाने के लिए सारा देश एक तरफ था, कोटा के स्वाध्याय भवन से, और बाबूजी ने तन मन धन से ऐसा, गुरुदेव ने कह दिया हटने दो, क्यों घबराते हो, फोटो से क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, आज यदि हमारे जीते जी आपकी फोटो हट गई, अभी तो आप विद्यमान हो, आपके सामने यदि हम इतने कमजोर पड़ गए तो आपके जाने के बाद आपका तत्व ज्ञान हम संजो पाएंगे, इसकी क्या गारंटी। पूरे प्रशासन को हिला के रख दिया। उस जमाने में हजारों तार टेलीग्राम किए, पूरे सिस्टम को हिला दिया, पूरा छावनी में बदल गया कोटा वो, लेकिन वो फोटो हटने नहीं दी। कोर्ट से जीते, प्रशासन से जीते। ऐसे
गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त आदरणीय बाबूजी, उन्होंने अपनी पहली कृति, पहली रचना, यद्यपि वो बचपन से देशभक्ति के और कई विषयों पर लिखते रहते थे, कवि थे अच्छे, लेकिन उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक रचना, धार्मिक रचना थी, वह थी केवल रवि किरणों की पूजन के नाम से देवशास्त्र गुरु पूजन। जो लोग ये जानते थे कि ये कांजी स्वामी के चेले हैं, और उस समय गुरुदेव का प्रबल विरोध था, पत्थर बरसाने को लोग तैयार थे, उसके बावजूद जो गालियां देते थे वो भी इस पूजन को करने को मजबूर हो गए। जिनके लिए इनके शब्द समझ में नहीं आते थे, यह एक ऐसा फैशन बन गया उस समय, सच शब्द बोल रहा हूं, फैशन, कि यदि कोई ये कहता समाज में कि जिसे केवल रवि किरणों की पूजन याद नहीं है तो उसे बैकवर्ड समझा जाने लगा। अरे तुझे क्या आता? मुझे याद है उस समय मेरी दादी लगभग 100 वर्ष की थी, और वो मेरे को पकड़ पकड़ के कि ये शाम को बैठ जाएंगी घर के दरवाजे पे, शाम को कहीं नहीं जाती थी, वो दिखता नहीं था, उन्हें थोड़ी नजर कमजोर थी, तो वो कहती थी ये पढ़ के सुना मुझे, और वो रोज एक एक दो दो लाइन कर करके उन्होंने कई महीनों में केवल रवि किरणों की पूजन की एक एक पंक्ति याद कर ली। जिस दिन उन्हें पूरी याद हो गई और अपने से बोलने लगी, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकता। मतलब हमने उनसे कहा, हमने कहा दादी अब इस उम्र में आ गई, अब रट रट के क्या करोगी, कौन सी परीक्षा देना है? कहते बेटा ये पूजन तो मैं याद करके जाऊंगी, ये पूजन भूल के नहीं जाऊंगी। मतलब एक समाज की ले मैन लेडी, जिसको हम कहते हैं ले लेडी, एक आम, जिसको कोई विद्वत्ता से लेना देना नहीं, कोई पदों से लेना देना नहीं, एक एक व्यक्ति के हृदय में इतनी ललक जगा देना, इतना आकर्षण पैदा कर देना उस सूक्ष्म तत्व ज्ञान के प्रति, वह किसी साहित्यकार ने नहीं किया और ना आज तक कोई कर सका। पूजनें बहुत बनी, पुस्तकें बहुत बनी, बहुत लोगों ने लिखी हैं, लेकिन बाबूजी के साहित्य और उनके साहित्यिक जो शैली है, जो टच है, जो तत्वज्ञान का सूक्ष्म स्पर्श है, उस स्पर्श को आज तक मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, कोई दूसरा जैन विद्वान पिछले 70, 80, 90 साल में छू नहीं सका। प्रयास सब लोगों ने बहुत की, कुछ कुछ कहीं कहीं समानांतर आते जाते भी दिखे, लेकिन कहीं भाषा की समानता दिखी, कहीं कोई चुटीलेपन की समानता दिखी, पर सर्वांगीण जो बैलेंस कहते हैं, अंतरंग और बहिरंग दोनों पक्षों में जो परिपक्वता कहते हैं, वह कहीं नहीं दिख पाई, वह अकेले बाबूजी में ही थी। मेरा उनका संपर्क जयपुर में स्मारक में पढ़ते समय ही हुआ, उसके पहले कभी मैंने बाबूजी को सुना नहीं था। वहां वो हम लोगों को पढ़ाने आए, चूंकि मैं सबसे छोटा था, कुल 13.5-14 साल का, तो बाबूजी की बात सुनने में तो बड़ी प्रेरक लगती थी, लेकिन समझने में हमें उस लेवल पर पहुंचना बाकी था। यद्यपि ललितपुर में जब मैं रहता था तो वहां भी मैं अपनी पाठशाला पढ़ाता था। इतनी छोटी उम्र में 3 साल पाठशाला पढ़ाने के बाद आया था, मैं 10, 10.5 साल की उम्र से पढ़ा रहा था। तो वो सब चीजें थी, उसके बावजूद मेरी अपनी कमी थी कि मैं उनको एकदम से पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था, लेकिन प्रभावित बहुत था। सबसे मनोयोग से उनको सुनता था, उनकी चर्चाएं सुनता था, उनके निर्देश सुनता था। स्मारक में जब उनसे तत्व चर्चा रखी गई, वो प्रसंग आज भी याद है, नाम नहीं लूंगा। हमारे एक मित्र साथी बोलते, कहते कि बाबूजी 22 अभक्षों में जो आप कहते हैं और अभक्ष पदार्थों में, तो कहते गोभी को कहते हैं तो पत्ता गोभी तो नहीं है ना, फूल गोभी ही है ना। तो बाबूजी बड़े ही तीखे स्वर में बोले, है तो उसी की बहन, कोई दोष कम नहीं है, बहानेबाजी करना छोड़ दो। ये शब्द बोले बाबूजी। कितना दो टूक निर्णय उनका था, एक क्षण को भी दुविधा नहीं जीवन में, किसी के कहे दबना और एडजस्टमेंट करना, सत्य में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। जब उन्होंने
पंचकल्याणकों के बारे में क्लियर लिखा साफ मेरे पास मैटर है। वो कहते हैं पंचकल्याणकों में ये जितने आयोजन होते हैं, जितने जुलूस होते हैं, एक जन्म कल्याणक का सीमित हो, प्रतीकात्मक, कहते सब बंद होना चाहिए। हमारा आयोजनों में सारा श्रम चला जाता है और बाकी देखने वालों का उन्हीं में रह जाता है। प्रयोजन किसी को पता ही नहीं। ये सुबह हो, एक स्वाध्याय हो जिसमें उस कल्याणक के बारे में, भगवान बनने की प्रक्रिया के बारे में, उस अंतरंग विधि के बारे में कोई बताए गंभीरता से, बाकी सब लोग सुन के उसके बाद कोई चर्चा नहीं। जो प्रतिष्ठाचार्य को मंच के पीछे प्रोग्राम करना अपना करते रहे, मंच के ज्यादा प्रोग्राम नहीं हो, आवश्यक विधि के अलावा कोई विधि सार्वजनिक नहीं की जाए और सब लोग उस तत्व का चिंतन करें, उस 1 घंटे के स्वाध्याय का चिंतन करें। ज्यादा ये लड्डू कचौड़ी और ये जितने आयोजन हैं ये समाप्त हो, सीमित कर दिए जाए, प्रयोजन की मुख्यता हो, बहुत व्याख्यान नहीं हो। प्राय होता है एक वक्ता बोल के गया, दूसरा उससे विपरीत बात बोल, श्रोता बेचारा क्या करे, उसके दिमाग का दही हो जाता, ये माने कि ये माने, आधी बात इधर की आधी बात इधर की, खिचड़ी हो जाती। इसलिए किसी एक को सुनो, शांति से विचार करो, सामने वाले के दिमाग में जमने का मौका दो। जैसे दूध में आप जामुन डालते ही वो दही नहीं बन जाता, उसको जमने को समय चाहिए। अभी आपने अंश डाला है लेकिन जमने का समय चाहिए। ऐसे ही कोई विषय आपने हमें उपयोग में डाला है तो उसको उपयोग में जमने का समय चाहिए। ये बाबूजी हमेशा कहा करते थे। पंचकल्याणकों के बारे में इतना कठोर लिखा उन्होंने कि जितने आडंबर हो गए ये बहुत ही गलत है, इन्होंने इसकी गरिमा समाप्त कर दी। उनको हम बहुत आदर से स्मरण करते हैं। उन्होंने इसी प्रसंग में एक बात और गजब की कही। यद्यपि मुझे यह कहते हुए दुख है कि आज उनके अत्यंत निकट के लोग उनके ही आदेश को नहीं मान रहे। जो उनका झंडा लेके चल रहे हैं उनके नाम का, वो उनके आदेश को नहीं मान रहे। उन्होंने साफ लिखा, किसी भी विधान में इंद्र प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, इंद्रों की बोली नहीं होना चाहिए, कोई भूमिका नहीं है इंद्रों की। विधान जितनी बड़ी पूजा है, विधान माने बड़ी पूजा, और बड़ी पूजा ये मनुष्य करते हैं, इंद्र नहीं करते। ये इंद्र प्रतिष्ठा किसके लिए, ये मान कषाय किसके लिए, मैं इंद्र हूं, मैं बड़ा हूं, ये क्या है? आप भक्त क्यों नहीं बनते? भक्ति के लिए भक्त बनना जरूरी है या इंद्र बनना जरूरी है? ये आडंबरों ने हमारे मूल विषय को, उस भक्ति को भी तिरोहित कर दिया, कर्मकांड घुसा दिए। ये चीजें जो बाबूजी ने दो टूक कही, मैं देख रहा हूं पिछले इतने सालों से लगातार पढ़ते हुए, किसी जैन विद्वान के कहने की हिम्मत नहीं हुई, जैन मुमुक्षु विद्वान के कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो उनका उल्टा पीछे से समर्थन करते। क्यों? क्योंकि उनको संस्थाएं चलानी, और संस्थाओं का लक्ष्य होता है पैसा, और पैसे के लिए जो भी साधन मिले उसको वो उचित मानते हैं। बाबूजी ने इसीलिए संस्था नहीं चलाई, कोई संस्था नहीं खोली, कोई संस्था से नहीं जुड़े, सीधे सीधे कुंद कुंद कान के अध्यक्ष रहे भी, लेकिन अत्यंत तटस्थ थे। कोई जरूरी मार्गदर्शन देना तो दिया, वरना भाई तुम लोग करो अपना जो करना। कभी उसमें जुड़े नहीं, उसके कर्ता नहीं बने। ये कितना बड़ा जीवन उनका हमें आदर्श था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बाबूजी ने हमारे लिए निश्चय और व्यवहार दोनों का जो पक्ष सिखाया। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबूजी ने यद्यपि पूजाओं में अध्यात्म की उत्कृष्टता को बहुत शालीनता से संजोया, बहुत गंभीरता से संजोया, लेकिन मैंने खुद उनसे चर्चा की। हमने कहा बाबूजी, ये जो थोड़े से बहुत बहुमान परक पूजाएं होती हैं, ये गलत है क्या पूरी तरह से? उन्होंने कहा, कर्तावाद गलत है, भोग और सामग्री की प्रशंसा गलत है, लेकिन भगवान के प्रति विनय ये गलत नहीं। आप उनके सामने उपदेशक मत बनिए, आप भक्त बने रहिए। भगवान के सामने
कोई उपदेशक नहीं होता। आप गंभीरता से विचार कीजिए, क्या बाबूजी का चिंतन था और कितना उसमें गजब का दृष्टिकोण था। भगवान के सामने उपदेशक मत बनिए। कहना है अपनी पीड़ा बताइए, अपने लिए आगे बढ़ने का रास्ता बताइए, भगवान से क्या सीखा वो सब बताइए, कौन से आपके आइडॉल्स हैं उनके बारे में बताइए, लेकिन उपदेश मत झाड़िए। और जो सामग्री आप चढ़ा रहे हैं, वह भगवान की पूजा विधि, उनकी गरिमा, उनके सम्मान के अनुरूप चढ़ा रहे हैं कि विपरीत चढ़ा रहे हैं। यदि अनुरूप चढ़ा रहे हैं तो वह सामग्री का यदि आप तिरस्कार करेंगे, ओछा बताएंगे उसे, तो इसका मतलब है कि आप भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते। क्योंकि भगवान के सामने जो भी सामग्री चढ़ाना वह हम सर्वश्रेष्ठ चढ़ाते हैं, उपयोगी समझ के चढ़ाते हैं, उनकी मर्यादा की समझ के चढ़ाते हैं। हमारे यहां एक शब्द आता है पाहुड़। हमारे कुंद आचार्य के सभी ग्रंथ पाहुड़ है ना। पाहुड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? भेंट या उपहार जो हम किसी बड़े व्यक्ति के पास लेके जाते हैं। तो उसमें आचार्य देव ने कहा, यदि कोई जो भेंट आप ले जा रहे हैं वो यदि निंदनीय है, निंदा के योग्य है, बढ़िया नहीं है, आप उसे बढ़िया नहीं मानते, तो उसके लिए नाम दिया आचार्य वीरसेन स्वामी ने कलह पाहुड़। जहां गद्दादी नाम पाहुड़म कलह पाहुड़ नाम। यदि कोई किसी को गधा भेंट करता है तो कहते लड़ाई हो जाएगी। अरे गाय भी जानवर है, गधा भी जानवर। गाय दोगे, घोड़ा दोगे, सम्मान माना जाएगा। अरे साहब इन्होंने हमें गाय दी, घोड़ा दिया, हाथी दिया, लेकिन गधा दोगे बुरा माना जाएगा। आज भी किसी को यदि आप कोयल, तोता, जो अपन क्या तो पलते नहीं, जो दे भेंट दे तो फिर भी ठीक माना जाए, लेकिन कोई किसी को कौवा दे दे बुरा माना जाएगा, कलह पाहुड़। तो आप जो सामग्री लाए हैं भगवान के सामने चढ़ाने, उसकी आप ही निंदा करें तो इसका मतलब आप कलह पाहुड़ लाए हो। समझ गए ना? ये अपमान का प्रतीक है, सम्मान। बाबूजी ने इसके बारे में सबसे पहले दृढ़ता से लिखा। जब कुछ लोगों ने अध्यात्म के अतिरेक में उस सामग्री का ही तिरस्कार करना शुरू कर दिया। तिरस्कार अलग चीज है, मैं इसे त्यागने आया हूं एक अलग चीज है। जल से फल तक का यह वैभव मैं आज त्यागने हुआ है, सही मानता हूं, ये भावना अच्छी है, लेकिन ये तुच्छ है, ये है, ये बेकार है, ये नहीं कह सकते। लोक में तो ये सर्वोत्तम था, सारी दुनिया इसे अच्छा मानती है, लेकिन इसके माध्यम से मैं अपने अंदर के परिग्रह के भाव को त्यागना चाहता हूं। ये विनय का जो बैलेंस है, शिष्टाचार का जो बैलेंस है, भक्ति का जो बैलेंस है, जो बाबूजी ने जिस तरह से सिखाया, उसकी कोई तुलना नहीं। इसी प्रकार अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। व्यवहार का एक दो पक्ष और लूंगा, फिर उनके अध्यात्म की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति, हम जैसे पहली बार जब मैं कोटा गया, बहुत साल हो गए, बच्चा ही था, पढ़ता था सामान्य, मैं दंग रह गया कि मैं देश में उसके पहले कई जगहों पर जा चुका, 10 लक्षण में भी जा चुका, बड़ी बड़ी समाज के लोग, उनके लिए तो मैं ही विद्वान था अकेला कहने को, तब भी मुझे उन शब्दों में सम्मान नहीं मिला जब मैं बाबूजी जैसे बड़े विद्वान के आगे मैं बच्चा जितना भी नहीं था। और बाबूजी जब बोलते तो इतने बहुमान करके बोलते, इतने बहुमान करके। क्यों? कहते मैंने कहा बाबूजी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कहते देखो ये व्यक्ति का सम्मान नहीं है, आपने इस गद्दी पर बैठ करके जिनवाणी का मर्म समझाने की कोशिश की, ये जिनवाणी का मर्म समझाने की परंपरा, ये समझने और समझाने की जो क्रम है, ये अक्षुण्ण बना रहे, इसका सम्मान है। ये किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, और इस पर जो भी करेगा ये कार्य, उसका सम्मान करना हमारी समाज को सीखना पड़ेगा। आप कितने पद के बड़े हो, ज्ञान के बड़े हो, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कितने ही जूनियर हो, लेकिन यदि वो आपके समाज में जिनवाणी का स्वाध्याय करने आया
तो उसका आपको पूरा सम्मान करना ही करना, बहुमान करना ही करना। मैं जानता हूं आज से 8-10 साल पहले मैं अचानक कोटा पहुंच गया। 8 साल हुए होंगे। अचानक को मैं महावीर जी तक गया था, मन हुआ, टिकट मिल गया कंफर्म, वेटिंग नहीं था, मैं चला गया कोटा, दिल्ली आने की जगह। कोटा पहुंच गया, रात को पहुंचा, मैंने बाबूजी के सुपुत्र को बताया तो उन्होंने कहा हाँ भाई साहब आप आ जाओ यहाँ, वहां पर मिलेंगे। मैं स्टेशन से टैक्सी करके वहां पहुंचा। वहां उन्होंने, उन लोग समाज के 2-4 लोग थे, बाबूजी घर पे थे, तो पहले ले गए, चलो भाई साहब आपको रोकने की व्यवस्था की। उन्होंने मोक्षु मंडल ने कोई एक छोटी मोटी जगह खरीदी थी, तो उसमें 2 कमरे थे, तो उन्होंने कहा यहाँ व्यवस्था की, कोई विद्वान आते हैं निश्चिंत होकर रहें, तो हमने यहाँ व्यवस्था कर दी। अब वहां रखने के बाद सामान मुंह हाथ धो के मैं गया रात को बाबूजी के पास, करीब 9-9:15 बजे होंगे। बाबूजी देख के इतने गदगद हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद थोड़ी चर्चा करने के बाद वो पूछते, कहते तेरा सामान कहाँ है? मैंने कहा बाबूजी वहां। वो बताया, चल मैंने कहा बाहर रख दी। तुझे शर्म नहीं आई? वहां अकेले रोक दिया, यह घर में जगह नहीं थी क्या? मतलब इतने उस पर गुस्सा हुए। तो जरा, मैंने कहा बाबूजी बहुत अच्छी जगह है, वो कोई कमी नहीं है। कहते नहीं, बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब उनके मन में ऐसे ही किसी को भोजन कराए तो इतने वात्सल्य से, इतनी सामग्रियां बनवाए, बड़े लाड़ दुलार से, जैसे घर में जवाई आया हो, इतना जो वात्सल्य दिखाया। ये लोक व्यवहार का हर पक्ष, किसी के प्रति यदि जरा सी किसी की तकलीफ है तो उसकी किस तरह से सेवा करना, ये हर पक्ष, ये बाबूजी का बहुत अनुकरणीय था। आज विद्वान विद्वत्ता के कारण सबसे सेवा लेना जानते हैं, सेवा करना भूल रहे हैं। ये विद्वत्ता का जो व्यवहार है, जो बाह्य जीवन है, वह यदि किसी से सीखना है तो बाबूजी से बढ़िया आदर्श कोई दूसरा नहीं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा उनके उस सूक्ष्म तत्व ज्ञान की करना चाहता हूं। जब मैं 8 साल पहले गया था, चर्चा में बैठा, बाबूजी बड़े असक्त हो रहे थे, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, लेटे पड़े थे। मेरे आते ही थोड़ा उठना चाहा, बड़ी जोर लगा के किसी तरह पीछे तकिए लगा के टिक्के बैठ गए। मैं संकोच कर रहा था कि मैं कुछ चर्चा इनसे क्या करूं। खांसी आ रही थी, बार बार तकलीफ लग रही थी, श्वास की तकलीफ उनको पहले ही थी, कमजोरी शरीर की इतनी, मुझे खेद लग रहा था। मेरे साथ 3-4 वहीं के स्थानीय विद्वान और मिल गए, सब बैठ गए थे आके। बाबूजी से ऐसी बात में मैंने कहा बाबूजी अब आप थोड़ा विश्राम करो। अरे क्या विश्राम करना, जीवन में पड़े हुए तो हम और क्या कर रहे। कहते तुम आए हो थोड़ी चर्चा करें, दृष्टि के विषय पर चर्चा करें। मतलब जैसे कोई मन पढ़ ले। मैं मन में यही चाहता था कि बाबूजी से इस विषय पर चर्चा करूं और वो स्वयं बोले कि इस पर थोड़ी चर्चा करते। और उसके बाद मतलब जैसे कोई जादू हुआ, वो करीब करीब 1 घंटे से ऊपर सीधे बैठ के और उस विषय पे ऐसे धारा प्रवाह बोले, ऐसे धारा प्रवाह बोले, वो सूक्ष्मताएं बताई, वो बारीकियां बताई कि जैसे दिमाग से सारी धुन छट गई। बीच में वही कोटा के स्थानीय विद्वान जो शास्त्रीय विद्वान थे, कोई उनके रिकॉर्ड करने लगे, कुछ करने लगे, तो उन्होंने डांटा, कहते तुम इससे समझोगे, इधर उधर तुम फॉरवर्ड करोगे, ये क्या कर रहे हो तुम? सुनो शांति से, ये चित्त में धारण करने की चीज है, ये मोबाइल में धारण करने की चीज नहीं। उपयोग शांत करके सुनो, ना डिस्टर्ब करो ना डिस्टर्ब हो। आज हम खुद ही इन रिकॉर्डिंग और इन प्रचार में लगे रहते हैं। बाबूजी इन सब के अक्सर कहा करते थे, आजकल लोगों को छपास का रोग लग गया, बार-बार झट में चीज छपाना। क्या है उसमें, कोई गरिमा है नहीं है, गहराई है, नवीन विषय है, नवीन प्रतिपाद्य है, नवीन कुछ नहीं, हमारा छपना, उसको वो छपास का रोग कहते थे। कहते तो रोग लग गया।
वो अपने ग्रंथ नहीं छपने देते थे। बहुत बाद में बड़ी मुश्किल से लोगों ने उनसे अनुमति ले लेके किसी तरह कुछ प्रकाशित किए, फिर भी बहुत कुछ अप्रकाशित था। मैं जब बाबूजी के देह पूरे होने पर, आज उनकी पुण्यतिथि है, उस प्रसंग पर मैं जो ही पता चला, मैं तत्काल यहां से निकला और पहुंचा कोटा। रात को मैं 10 बजे करीब पहुंच गया था कोटा, घर पे उनके। उस समय कई विद्वान जयपुर से, बारिल जी वगैरह दोनों बंधु, छोटे दादा, बड़े दादा और कई विद्वान सब बैठे हुए थे। मैं पहुंचा, थोड़ी देर बैठा, रात को चला आया, अपने मित्र के यहाँ रुका था। सुबह से फिर प्रोग्राम में पहुंचा, 8 बजे से प्रोग्राम रखा गया था। वहां पहुंच के चर्चा हुई, पता चला कि वक्ताओं की सूची में नाम नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं रहने तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, समझ गए, क्योंकि ये तो अभी भी हुआ। वो मोना की ओर से, मोना माने मोक्षु ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ, सब जानते हैं कि अभी बाबूजी पर कौन कर रहा। बहुत मच मोर जूनियर सबको रखा गया, नाम काटा गया। ये जिन्होंने किया सबकी मानसिकता जानते हो, मुझे किसी से कोई खेद नहीं, वहां भी नहीं रखा गया था। संयोग की बात, ऐसा बोला गया कि बाबूजी के ऊपर, अभय जी अपने संचालन कर रहे थे, कि बाबूजी के ऊपर कोई शोध परक कार्य होना चाहिए, थीसिस लिखी जाना चाहिए उनके पूरे जीवन और योगदानों पर। तो सुदीप जी ये काम कर सकते हो। तो मैं ये समझा कि शायद मुझे बोलने को कह रहे। बाद में पता चला कि नहीं, आपका नाम नहीं था, आप तो खड़े हुए थे। अब भाई जब मैं तो चुपचाप बैठा था, नाम उल्लेख हुआ तो मैं खड़ा हो गया। तो उस समय मैंने उनके स्मृति ग्रंथ के प्रकाशन की अपनी भावना व्यक्त की कि मैं ये काम करना चाहता हूं, पर इसके लिए आधार सामग्री चाहिए। मुझे बड़ा खेद हुआ, 3 साल लगातार बात करने के बाद भी मेरे को सामग्री नहीं मिली। फिर मैंने हर्षवर्धन जी से निवेदन किया, हम लोग वहां कोटा गए, वहां से जो जैसे कागज मिले वहीं से फोटोस्टेट कराई, उनके ओरिजिनल सौंपे, भाई आप संभालो, हम फोटोस्टेट से काम करेंगे। करते करते अभी भी, यद्यपि वो स्मृति ग्रंथ का कार्य पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वह कार्य बहुत गंभीर है। जब बाकी लोगों को जो लिख के देना है वो मेरे पास पूरा आ जाएगा, तब मैं उस पर अपना लेखन कार्य शुरू कर पाऊंगा। क्यों? किसी का एक शब्द भी मुझे क्रॉस नहीं करना है, किसी विद्वान की बात को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है और ना रिपीटेशन करना है। तो जब तक वो हमारे सामने नहीं होगी, मैं अपना लिखना कैसे शुरू करूं? अब इसको लोग नहीं समझ पा रहे। मैं सभी को संदेश देना चाहता हूं कि बाबूजी के मन में मेरे प्रति जो विश्वास था, मैं संदर्भ बताना चाहता हूं। जब जयपुर से स्मारक से मैं पढ़ के निकली था, उदयपुर पढ़ने पहुंचा था, जब भी वो जो अगस्त का शिविर होता था, उस शिविर में मैं जयपुर पहुंचा वापस। उस शिविर में बाबूजी भी आए हुए थे। शाम को, अब हमारा एक बैच निकल गया, अगला बैच निकलने की तैयारी में था, तो अगले बैच के लोग बाबूजी को शाम को घेरे हुए थे भोजन के बाद उनके कमरे पे। मैं घूमने गया था, लौट के आया तो चलो सीधा मैं बाबूजी के पास जाता था। तो वहां पहुंचा तो गेट के बाहर ही था उनके कमरे के। इतने में अंदर चर्चा चल रही कि बाबूजी बोल रहे, यदि मेरे से पूछते हो तुम लोग तो एक ही व्यक्ति तुम्हें आइडियल हो सकता है और वो है सुदीप। मैं नाम सुन के चौंका कि बाबूजी कह किस संदर्भ में रहे। बाद में मैं चुपचाप बाहर ही रह गया। जब वो लोग निकले तब उन लोगों ने बताया क्या बात हो रही थी, कि हम लोग ये पूछने गए थे कि हम किसको आदर्श बनाएं, किसको रोल मॉडल बनाएं, किसके आधार पर हम अपना जीवन निर्धारित करें इस विद्वत्ता के क्षेत्र में। तो बाबूजी ने उस समय वो शब्द कहे थे। मुझे वो एक अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वचन था उनका, बहुत वात्सल्य था उनका मेरे प्रति, और इसीलिए यह कार्य मैं करना चाहता हूं। संकल्प लिया हुआ है और करूंगा निश्चित रूप से, पर करूंगा बाबूजी की गरिमा और अपनी पूरी ताकत के अनुरूप। काम चलाऊ नहीं करूंगा, जैसा है वैसा निपटा दो, ये काम नहीं करूंगा जीवन में, चाहे किसी को मंजूर हो और चाहे ना हो। ख्याल में अभी तक विलंब मेरे कारण नहीं हुआ। अभी तक जो विलंब हुआ
ये मैं चाहता हूं ये रिकॉर्डिंग सब तक पहुंचे। अभी तक जो विलंब हुआ वो दूसरे कारणों से, जो पराधीनता थी उनके कारण हुआ। मैं जो ही हमारे पास मैटर पूरा आएगा, मैं इसको बहुत ही गरिमा पूर्वक अपने जीवन में जितना लिखना पढ़ना जानता हूं उसको बेस्ट रूप में मैं देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि बाबूजी के जीवन के बहुत से पक्ष लोग जानते नहीं। उन सबको उसमें उजागर करना, उनको स्पष्ट करना है और उसको इतने बाबूजी की गरिमा के अनुरूप स्पष्ट करना है। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनका प्रस्तुतिकरण, एक एक शब्द का चयन वो उनके अनुरूप चाहिए। अभी मैंने सिद्ध पूजन पर भाष्य लिखना शुरू किया, वो इसीलिए शुरू किया। लोगों ने कहा कि समझ में नहीं आती, क्या कहना चाहते बाबूजी। मैं भी एक किस्त लिखने में 5 से 7 दिन कम से कम लग रहे। क्यों? उस पर पर्याप्त चिंतन करता हूं, आगा पीछा सोचता हूं। बाबूजी से इस बारे में चर्चा हुई। कुछ विद्वानों ने सिद्ध पूजन पे जो स्वयं बाबूजी ने बोला था वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी। अब आपको आश्चर्य होगा कि मैं बाबूजी ने जो बोला उसको भी पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहा। क्षमा करो, सुनिए शांति से। क्यों? क्योंकि कोई विद्वान अपनी श्लाघा, अपनी प्रशंसा में खुद नहीं बोलता। शब्दार्थ, उसके संकेत वो तो उन्होंने बोले, जो सिद्धों का गुणगान है वो तो उन्होंने किया, लेकिन उसमें जो बाबूजी का वैशिष्ट है वो बात वो स्वयं कैसे बोलते। 2 बातों का अंतर ख्याल में आ गया। मुझे वो भी स्पष्ट करना है, इसलिए मैंने उनके व्याख्यानों को भी पूरी तरह नहीं लिया। सब सुना, जाना, लेकिन पूरी तरह नहीं लिया। जो बाबूजी की गरिमा थी उसमें, सिद्ध पूजन के एक एक शब्द के पीछे, उसको मैंने खुलासा करने की कोशिश की। उस पर पर्याप्त चिंतन कर रहा हूं, मनन कर रहा हूं, उसके बाद लिख रहा हूं। बाबूजी के साहित्य की साहित्यिक गरिमा, दार्शनिक गरिमा, भाषिक गरिमा, एक एक पक्ष पर मैं लिखने वाला हूं। वो लिख के तब ये स्मृति ग्रंथ पूरा होगा और यह मेरी उनके प्रति कृतज्ञ विनयाञ्जलि होगी। इसके पीछे मैं समझौता नहीं करूंगा, समझ से काम करूं। समझौता वक्त लगता है कभी कभी किसी काम में, तो लगता है। हर काम का अपना क्रमबद्ध में समय तय है। हम व्यक्ति को और संयोगों को दोष देते। बाबूजी ने स्वयं सिखाया पूरे जीवन में, अपने को डिस्टर्ब करना नहीं। शांत मन से, कम हो कोई बुराई नहीं, लेकिन जो हो वो जिन शासन की प्रभावना और जिन शासन के सिद्धांतों की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। बाबूजी ने हमें निश्चय सिखाया, बाबूजी ने हमें व्यवहार सिखाया, बाबूजी ने हमें लोक भी सिखाया और धर्म भी सिखाया। बाबूजी ने हमें भाषा सिखाई, बाबूजी ने हमें शैली सिखाई, बाबूजी ने हमें काव्य सिखाया। वो सब चीजों के प्रति मैं बाबूजी का अत्यंत ऋणी हूं और उनके जो भी उनकी गरिमा है, मेरे हृदय में आज गुरुदेव श्री के बाद सबसे ज्यादा बहुमान किसी के प्रति है तो वह बाबूजी के प्रति है। उनके बारे में मैं जितना बेहतरीन से बेहतरीन कर सकता हूं वो मैं करूंगा और निश्चित रूप से करूंगा। जिस रूप में भी हो, जैसा भी हो, किसी को जो कुछ भी अपने मन में सोचना है वो सोचें, लेकिन मैं उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हूं। सबसे ज्यादा बहुमान मेरे मन में एक ये करूंगा और दूसरा मेरे मन में आज आप सबके प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहा हूं। एक गुरुदेव श्री के ऊपर कम से कम 1000 पेज का पूरे उनकी जीवन यात्रा और उनके अवदानों पर पूरा लिखना है। पूरी दुनिया में एक एक कदम कदम पर जो चीजें जानी जाएं कि ये गुरुदेव श्री के कारण है। व्यक्ति बने तो गुरुदेव के कारण, संस्था बनी तो गुरुदेव के कारण, मंदिर बने तो गुरुदेव के कारण, तत्व चला तो गुरुदेव के कारण। ये सारी चीजें कम से कम ये 800 पेज का बाबूजी का ग्रंथ आएगा। उसके बाद मैं व्यक्तिगत जो सबसे मन से लिखूंगा, करूंगा, जो काम समय लगेगा वो गुरुदेव श्री के प्रति करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो किया, पूरी जैन समाज के लिए किया, इस मिथ्यात्व के अंधकार से निकाल करके कम से कम सम्यक्त्व के रास्ते पर तो लाए। सम्यक दर्शन कितने प्राप्त कर सकेंगे ये उनकी योग्यता है, लेकिन सम्यक दर्शन का रास्ता तो आज दिख रहा है। पहले तो ये रास्ता ही नहीं था, पता ही नहीं था, जिनवाणी पढ़ते ही नहीं थे,
जिनवाणी ढोक देने की चीज बनी हुई थी, हाथ जोड़ करके ढोक देते थे लेकिन पढ़ते नहीं थे। गुरुदेव ने लिखा नहीं तो लेखक भी पंडित हो गए अकेले। यदि पंडित शब्द से बचते हुए वो बाबूजी बने रहे, लेकिन बाबूजी ने जिस तरह से लिख के जो विद्वत्ता को नए आयाम दिए, जो नई शैली दी, जो नया शिल्प दिया, वह अद्भुत है। उसकी नकल भी कोई नहीं कर सका, असल तो कोई क्या करेगा। हम उसको पहचान सकें, उसको व्याख्यायित कर सकें, परिभाषित कर सकें, रेखांकित कर सकें, यही प्रयास मेरा बाबूजी के प्रति रहेगा। मैं सभी आयोजकों और संयोजकों से निवेदन करता हूं, मेरे ऊपर दबाव नहीं डालें। काम होगा, समय से होगा, बहुत अच्छा होगा। ये दबावों में काम होते हैं मजदूरों के, विद्वत्ता के काम घड़ी और टाइम के दबावों में नहीं होते। ये क्वालिटी से होते हैं, इसके लिए डेटा नहीं दी जाती। इसको समझे और यदि माने तो बहुत अच्छा, आप नहीं मानेंगे तो भी मैं निकालूंगा, वो तो मुझे निकालना है। मेरे निकलवाने वाले अर्थ की मुझे कमी नहीं पड़ना है, बहुत हैं देने वाले, पर वो निकलेगा और उसी गरिमा के साथ निकलेगा। उसमें मैं कंप्रोमाइज करने वाला नहीं। क्यों? बाबूजी ने मुझे जीवन में जो आशीष दिए, जिस समय जयपुर में मुझे उंगली उठा के बताया जाता था, कोई नाम लेने से डरता था मेरे ऊपर, वहां पूरा माहौल ऐसा बना दिया गया था। उस समय बाबूजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सारे छात्रों को कहा कि तुम्हारा रोल मॉडल कोई है तो ये है। ये उनका आशीर्वाद था, उन्होंने परखा। ये बाबू भाई जी का वो स्मरण याद दिलाना चाहता हूं। बाबू भाई जी ने मुझे पत्र लिखा, कह लगे आप क्यों जाना चाहते यूनिवर्सिटी में पढ़ने, पैसे के लिए तो पैसा हम देते। कि बाबू भाई जी मैं पैसे के लिए नहीं जा रहा, मुझे खुद पता नहीं जीवन में कब नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन यदि विद्वत्ता के लिए, जैन शास्त्रों को जानने के लिए अमृतचंद्राचार्य की संस्कृत भाषा जरूरी है, तो कुंद कुंद की प्राकृत क्यों जरूरी नहीं है, मुझे ये बताइए। योगेंद्र दीप की अपभ्रंश क्यों जरूरी नहीं है, मुझे ये बताइए। इसके बिना हम इन शास्त्रों को सही समझ पाएंगे, इसकी क्या गारंटी? ये समझना होगा, ये सीखना होगा, इसे आत्मसात करना होगा। यह भावना बाबूजी ने सबसे पहले परखी थी और उसको मुझे आशीर्वाद दिया था, उसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूं। और ये कुछ भी नहीं है, मैं ऋणी ही बना रहूंगा, पर मैं ये इसके उनके प्रति यह कार्य करूंगा जरूर। बोलूंगा कम, लिख के ज्यादा करूंगा, आपके पास घर घर पहुंचेगा। और ये गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन वो ग्रंथ आपके पास पहुंचेगा, कई स्वाध्याय सभाओं में वो स्वाध्याय का ग्रंथ बनेगा। अभी तक स्मृति और अभिनंदन ग्रंथ अलमारियों की शोभा होती है, कोई पढ़ता नहीं है, पलटते हैं, पढ़ते नहीं है, उसके बाद उसका पंक्ति सा स्वाध्याय होगा, ये गरिमा उसकी होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आदरणीय बाबूजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन शासन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिसका मर्म उन्होंने हमें खोला। गुरुदेव श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनकी कृपा प्रसाद से बाबूजी जैसे अद्वितीय रत्न हमारी समाज में बने और उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने तत्व ज्ञान से सारी समाज को दिशा दी। मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ मां जिनवाणी के चरणों में अपनी वंदना करके अपनी बात समाप्त